डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने MCM 301 असाइनमेंट 1 का सोल्यूशन देखना है। ठीक है, बहुत आसान सा सोल्यूशन है। और सोल्यूशन शुरू करने से पहले या लेक्चर शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए है तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया गया है, तो वो ग्रुप ज्वाइन कर लें। एंड देन मैं आपको ये फ़ाइल भी प्रोवाइड कर दूँगी। और अगर आपको किसी और असाइनमेंट का सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। लेक्चर शुरू करते हैं। कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन, लेसन नंबर 4 में हमने पढ़ा है जी कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। इन ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन से हमारी मुराद है किसी बंदे से बात करना, अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करना, थॉट्स और वर्ड्स को दूसरे बंदों के साथ एक ग्रुप में शेयर करना। देयर आर मैनी थिंग्स दैट गो इनटू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में ज़रूरी हैं, जिसमें स्पोकन, नॉन वर्बल, रिटन और लेवल ऑफ कम्युनिकेशन में अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेटरल 3 लेवल आ जाते हैं। एंड गेटिंग पास्ट पॉसिबल हर्डल्स, उसमें हमारे पास आ जाता है लैंग्वेज बैरियर, कल्चरल डिफरेंसेस एंड नॉइस। अब आपका जो टास्क है वो आपको बताना जो है, सिनेरियो आपको दिया गया है, आपने उसका आंसर देना है कि ये कौन सी कम्युनिकेशन है। एंड देन उसकी जस्टिफिकेशन भी देनी है। अब आंसर जो मैं आपको बता रही हूँ कि ये वाले जो आंसर हमें गिवन दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे लेटरल कम्युनिकेशन है, ये आप मेरे एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। लेकिन जस्टिफिकेशन में आपको थोड़ी बहुत चेंज करनी पड़ेगी, वरना आपको 0 मार्क्स मिल सकते हैं। बाद में मत कहिएगा कि आपने हमें सोल्यूशन गलत दिया था, ठीक है। सिनेरियो जो है वो है द CEO, ये हमें एक एग्जांपल दी हुई है, ठीक है, ये हमारा सिनेरियो में नहीं है। द CEO ऑफ अ कंपनी गेव अ लाइव ब्रॉडकास्ट टू ऑल वर्कर टू टॉक अबाउट द न्यू गोल्स एंड विजन्स ऑफ अ कंपनी। एक CEO ने, ठीक है, ब्रॉडकास्ट दी ऑल वर्कर्स को कि जी आपने न्यू गोल्स और विजन ऑफ कंपनी के बारे में आपने बात करनी है। तो ये कौन सी कम्युनिकेशन है? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है। कैसे कि जब कोई CEO या कोई भी कंपनी का बड़ा बंदा जो है वो वर्कर्स को जब बात करता है, उनसे बात करता है, तो वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहलाती है। ये आपने लेक्चर नंबर 4 में पढ़ा होगा। अब इसकी जो जस्टिफिकेशन उन्होंने दी है, द सिनेरियो इंक्लूड इन्फॉर्मेशन मूविंग फ्रॉम द बॉस टू लोअर लेवल वर्कर्स। मैंने आपको डेफिनेशन बता दी कि बॉस से जो लोअर लेवल वर्कर्स पे इन्फॉर्मेशन जाएगी वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होती है। अच्छा, अब दूसरा है जी, जो हमारा असाइनमेंट शुरू हो रही है वो यहाँ से शुरू हो रही है। ड्यूरिंग लंच ब्रेक 2 कोवर्कर्स आर हैविंग अ कैजुअल चैट अबाउट अ न्यू प्रोजेक्ट आइडिया दे वांट टू पिच टू देयर बॉस। कि 2 वर्कर जो हैं वो लंच पे बात कर रहे हैं एक न्यू प्रोजेक्ट के बारे में, और वो अपने बॉस को जो है पिच करना चाहते हैं। तो ये कौन सी कम्युनिकेशन है? लेटरल कम्युनिकेशन है। और इसका क्यों ये लेटरल कम्युनिकेशन है वो पढ़ लेते हैं। द सिनेरियो इन्वॉल्व कम्युनिकेशन बिटवीन पीयर्स टू कॉलीग्स एट द सेम हायरार्किकल लेवल, के मतलब सेम हायरार्किकल लेवल है, वर्कर्स जो है वो सेम पोजीशन पे होंगे। एज द 2 कोवर्कर्स आर डिस्कसिंग अ प्रोजेक्ट आइडिया टुगेदर, के वो एक आइडिया को अगर इकट्ठे प्रोजेक्ट को डिस्कस कर रहे हो तो वो लेटरल मीनिंग कम्युनिकेशन कहलाती है। देन वो कह रहे हैं जी, द HR डिपार्टमेंट सेंड एन ईमेल टू ऑल वर्कर विद द PDF फाइल अटैच दैट एक्सप्लेन चेंजेस टू द कंपनी बेनिफिट प्लान। एक HR डिपार्टमेंट ने तमाम वर्कर को एक PDF फाइल भेजी और वो उसके जो बेनिफिट प्लान हैं वो बता रही है। तो ये कौन सी कम्युनिकेशन है? रिटन कम्युनिकेशन है। और ये क्यों है कि जब कोई HR डिपार्टमेंट या कोई भी डिपार्टमेंट जो है वर्कर्स को कोई चीज़ भेजता है रिटन फॉर्म में या डॉक्यूमेंट फॉर्म में, तो वो रिटन कम्युनिकेशन कहलाती है। नेक्स्ट है जी, 2 co-workers from different countries are trying to talk about a project but they can't understand each other because they speak different language। 2 बंदे बात कर रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज से बात कर रहे हैं, दोनों की लैंग्वेज भी डिफरेंट है, लेकिन प्रोजेक्ट उनका सेम है, लेकिन वो एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे क्योंकि उन दोनों की लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट है। तो ये कौन सा है जी? लैंग्वेज बैरियर आ गया। और लैंग्वेज बैरियर कैसे होता है कि आप लोगों की जो को-वर्कर्स हैं उनका काम एक ही है, प्रोजेक्ट एक ही है, लेकिन लैंग्वेज डिफरेंट है, वो डिफरेंट कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। It's hard for people in an open office to concentrate on a conference call because of a loud construction noise outside। कि वो कह रहे हैं जब आप एक ऑफिस में होते हैं तो आपके लिए ये मुश्किल होता है कि कॉन्फ्रेंस कॉल आप कर सकें, क्योंकि ऑफिस में या साइट पे जो है बहुत कंस्ट्रक्शन का शोर होता है। तो ये कौन सा बैरियर आ गया हमारे पास? इन्वायरमेंटल नॉइस बैरियर आ गया। जब आप किसी इशू की वजह से आप काम पे तवज्जो नहीं दे पाते, तो ये मैंने साथ एग्जाम्पल भी लिख दी है, इसकी जस्टिफिकेशन भी दे दी है। अच्छा, अब 5वां और लास्ट हमारा जो है, बिकॉज ऑफ रूल्स अबाउट वर्किंग फ्रॉम होम एंड एम्प्लॉय जॉइंट आ वर्चुअल टीम मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो ये कौन सी है जी? वर्चुअल कम्युनिकेशन है। वर्चुअल मतलब एक
आप वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आप ज्वाइन कर रहे हैं मीटिंग में, आप उधर फिज़िकल तौर पे मौजूद नहीं है, तो ये वर्चुअल कम्युनिकेशन आती है और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बच्चे तो इस चीज़ से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। अच्छा, ये मैंने आपको असाइनमेंट बता दी है। नेक्स्ट आपको मैंने ये भी बता दिया कि आप जो है आंसर कॉपी कर सकते हैं, जस्टिफिकेशन कॉपी मत करिएगा, बाद में मुझे ब्लेम बिल्कुल भी मत करिएगा। और अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे आके फ़ाइल ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।